everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from CodeChef Beginner and the problem is small factorial. So without wasting the time, let's get into the problem statement. Problem हमसे क्या कह रही है? You are asked to calculate factorials of some small positive integers. हमें कुछ छोटे positive integers के लिए factorial calculate करना है. इनपुट किस टाइप से दिया रहेगा? एन इंटीजर टी हमें दिया रहेगा जो कि होंगे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, वो हमारा होगा 1 to 100 के बीच में फर्स्ट लाइन में. बाकी नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिलेगा? हर नंबर की वैल्यू, और नंबर हमारा 1 to 100 हो सकता है. ठीक है. फॉर ईच इंटीजर एन गिवन एट इनपुट डिस्प्ले अ लाइन विद द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल. हमें हर इनपुट के लिए n फैक्टोरियल बताना है. ठीक है. अब अगर हम सैंपल एग्जांपल ले तो यहाँ पर 4 टेस्ट केसेस हैं. फर्स्ट केस में वैल्यू 1 है तो इसका हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? 1. सेकेंड केस में वैल्यू 2 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 into 2 दैट इज 2. थर्ड केस में वैल्यू 5 है तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 120. 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3 यानी 6. तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल हमारा कोई भी नंबर का n नेचुरल नंबर्स का कोई भी n नेचुरल नंबर्स का नहीं, 1 से लेकर के उस नंबर तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. अगर हमसे कोई बोले 7 का फैक्टोरियल बताओ तो वो क्या होगा? वो होगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा? क्या जाएगा? 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24 5 जा 120, 120 into 6 into 7, ये इतना आएगा. ये 720 into 7 हो जाएगा जो कि फाइनली हमारा इक्वल आ जाएगा 5040 के. तो 7 फैक्टोरियल हमारा 5040 आ रहा है. उसके बाद अगर हम देखें 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 8 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 5040 into 8, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको 8 से और मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा हो जाएगा 40320. 9 फैक्टोरियल अगर देखें तो हमें इसे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना हो जाएगा? इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 36 लाख 2880. ठीक है, 880. तो ये हमारी वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेसेस तक थी, यहाँ पे ये 5 प्लेसेस हो गई है, यहाँ पे ये 6 प्लेसेस हो गई है. उसके बाद 10 फैक्टोरियल के लिए एक और 0 लग जाएगा तो ये 3628800. तो यहाँ पे 7 प्लेसेस हो जाएगी. 11 फैक्टोरियल के लिए 8 प्लेसेस हो जाएगी. 12 फैक्टोरियल के लिए 9 प्लेसेस हो जाएंगी, 9 डिजिट्स हो जाएंगी. 13 के लिए ये 10 हो जाएंगी. इस तरह करते करते हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है n की वैल्यू 100 तक हो सकती है, और n की वैल्यू 100 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्स हो जाएगी 97 के. लेकिन क्या हम 97 प्लेसेस को स्टोर कर सकते इंटीजर में, लॉन्ग में, या फिर लॉन्ग में? नहीं कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा एक नई लाइब्रेरी का जो कि है बूस्टर लाइब्रेरी. तो चलिए अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो हमारी हेडर फाइल है boost/multiprecision/cpp_in.hpp. ये जो हमारा गिवन हेडर फाइल है इसके अंदर हमको क्या मिलता है? इसके अंदर हमें मिलता है cpp int नाम का एक डेटा टाइप. ये जो होता है ये हमारा किसी भी लार्ज नंबर को स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में. तो मतलब अगर मैं बोलूँ हमारे में लास्ट टाइम कितनी प्लेसेस जा रही थी? हमारी जा रही थी 10⁻97 के अप्रॉक्स, बट ये cpp int जो है ये 1024⁻64 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है. तो ये हमारे इस वाली वैल्यू को इजीली स्टोर कर लेगा. तो हम कौन से वाले वेरिएबल का यूज करेंगे? cpp int का. ये हमें किस हेडर फाइल के अंदर मिलेगा? boost/multiprecision/cpp_in.hpp. तो हम इसका यूज करेंगे. उसके अलावा हमें यहाँ पे प्रिसीजन भी चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक और लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि होगी यूजिंग
बूस्ट, उसके बाद हम लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद लिखेंगे मल्टी प्रिसीजन। तो इन दोनों की मदद से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली लाइन हमारी रहेगी हैज इंक्लूड बिट स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच। नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे हैज इंक्लूड बूस्ट स्लैश मल्टी प्रिसीजन स्लैश cpp इन डॉट hpp। नेक्स्ट लाइन में आएगा यूजिंग बूस्ट मल्टी प्रिसीजन, और हमें लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे भी नेम स्पेस आएगा बूस्ट से पहले, तो नेम स्पेस यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस बूस्ट मल्टी प्रिसीजन। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इंट मेन के अंदर आना है। इंट मेन के अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है टेस्ट, जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस स्टोर करेगा। इसे इनपुट कराएंगे तो सी इन टेस्ट। उसके बाद हमें क्या कराना है, वाइल टेस्ट माइनस माइनस, जब तक हमारे टेस्ट केसेस 0 नहीं होते तब तक हमें क्या करना है, टेस्ट माइनस माइनस हो गए। इसे अच्छे से लिख देता हूँ। वाइल टेस्ट माइनस माइनस हमें क्या करना है, इसके अंदर एक नंबर लेना है n, उसके बाद उसको इनपुट कराना है n को। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें एक नंबर बनाना है जो कि होगा cpp int। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप एक नंबर बना लेते हैं, cpp int cpp अंडरस्कोर int फैक्ट के नाम से, और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, int i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल, i इज इक्वल टू 0 से नहीं चलेगा वरना पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। i इज इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो i इज इक्वल टू 2 से चला देते हैं, i लेस देन इक्वल टू n तक, और i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है i से। ठीक है, और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म होगा, फैक्टोरियल में हमारा आंसर आ जाएगा और हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो सी आउट फैक्ट करके एंडल कर देंगे, और उसके बाद हम वाइल लूप का ब्रेस बंद करेंगे, वाइल लूप का, और उसके बाद इंट मेन का ब्रेस बंद करेंगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। इसमें हमने दो चीजें नई यूज की, एक तो हमने बूस्ट लाइब्रेरी और उसके बाद मल्टी प्रिसीजन का यूज किया। तो हमें इसमें इंक्लूड करने की जरूरत बूस्ट स्लैश मल्टी प्रिसीजन स्लैश cpp इन डॉट hpp। ये फाइल हमारी बिट स्लैश stdc के अंदर नहीं होती, तो इसे हमें एक्सटर्नली फिर से लिखना पड़ रहा है। उसके अलावा cpp int हमने एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप यहाँ पे आज नया देखा है, जो कि है cpp int। ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में और अब इसे कोड करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी फाइल के ऊपर, जो कि है factorial2.cpp। इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगी हैज़ इंक्लूड बेट स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच, बेट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच, फिर आएगी यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट लाइन। इससे पहले हमें एक और फाइल को यूज करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे हैज इंक्लूड बूस्ट स्लैश, बूस्ट होगा वो, बूस्ट स्लैश मल्टी प्रिसीजन स्लैश cpp int cpp अंडरस्कोर int डॉट hpp। इसको हमने इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट लाइन हमें लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद आएगा हमारा बूस्ट, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मल्टी प्रिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इंट मेन के अंदर आना है। इंट मेन के अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना है इंट, जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू इनपुट करानी है हमें, तो सी इन टेस्ट केसेस कर देते हैं।
और उसके बाद जब तक हमारे टेस्ट केसेस नहीं होते खत्म तब तक हम ये वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल टेस्ट माइनस माइनस, उसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक वैल्यू, एक नंबर बनाते हैं जो कि होगा इन 10, जिसे हमें यूजर से इनपुट कराना है, जिसका हमें फैक्टोरियल देना पड़ेगा। तो सी इन एन करा लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जो कि होगा सीपीपी इंट टाइप का, सीपीपी इंट। इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, सीपीपी इंट फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर लूप के अंदर आना है और इसकी वैल्यू को अपडेट करते रहना है जब तक हमें फैक्टोरियल नहीं मिलता। तो हम आएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेंगे और आई प्लस प्लस करते रहेंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, फैक्टोरियल की वैल्यू को अपडेट करना है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू इससे मल्टीप्लाई करना है आई से। तो हम ये करेंगे और इसके बाद जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा हमें फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसे आउटपुट करा देंगे। तो सी आउट करा देते क्या, फैक्टोरियल और उसके बाद एंडल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था सिंपल सा, बस इसमें हमने एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज की है और उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम यहाँ, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आते हैं एडिटर के ऊपर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इस, या तो हम इस फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे से चूज फाइल में जा करके। अब अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो ये हमारे टेस्ट केसेस को रन कर रहा है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, तो इनको कोई इश्यू नहीं होता है उसकी वजह से। क्यों, क्योंकि इनके पास ये सब चीजें ऑलरेडी डाउनलोडेड होती हैं। बूस्ट वाली फाइल जो होगी इनके सिस्टम में, बस ये लेके जाते हैं आपके कोड को और टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे कंपाइलर में नहीं चलेगी बट कोडशेफ के आईडी में चल जाएगी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां हम डेली प्रॉब्लम्स अपलोड करते हैं और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ये उसी सीरीज का एक सॉल्यूशन था, बिगनर लेवल सीरीज चल रही है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।